यह सत्संग श्री आरती पूजा का मतलब और महत्व पर आधारित है कि श्री आरती पूजा का अर्थ क्या है, श्री आरती करते हुए दिया क्यों जलाया जाता है, आरती को गोल क्यों घुमाया जाता है। हम इस सारे विषय पर चर्चा करेंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे श्री आनंदपुर दरबार में श्री परमहंस अद्वैत मत में हम अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आरती उतारते हैं, आरती करते हैं। श्री आरती पूजा के बारे में कुछ बातें समझते हैं। आरती शब्द का अर्थ क्या है, आरती क्यों की जाती है। आरती शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आ और रति। आ शब्द का अर्थ है सब ओर से और रति शब्द का अर्थ है प्रेम, अर्थात सब ओर से अपना ध्यान हटाकर प्रेम से भरपूर होकर अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को याद करना, इसे आरती कहते हैं। तो ये शब्दों का अर्थ। अब आरती में जो रिचुअल परफॉर्म की जाती है वो क्या होती है। आरती शब्द, आरती में हम हमेशा एक दिया जलाते हैं, तो दिए में एक ज्योति होती है या प्रकाश होता है, इसलिए दिए को प्रकाश का सूचक माना जाता है। हमारे शरीर में भी दिए की तरह एक ज्योति मौजूद है जिसे आत्मा कहते हैं। तो ये बाहरी दिया हमारे अंदर के दिए का सूचक है। बाहर का दिया जलाने से हमारे घट के भीतर, हमारे मन के भीतर भी दिया जल जाए, उसमें भी प्रकाश हो जाए, इसलिए हम श्री आरती में दिया जलाते हैं। तो इस दिए का अर्थ जो है ये मानना है कि हम हमारे सद्गुरु परम प्रकाश रूप हैं, परमात्मा का ही साकार रूप हैं, और हम एक छोटे दिए की तरह एक आत्मा के रूप में हैं। हम अपने सद्गुरु का अंश हैं, सद्गुरु महासूर्य हैं, और हम उनके एक छोटे से अंश एक दिए के रूप में हैं। तो ये प्रकाश का दिया हम अपने सद्गुरु के मूर्त के चारों तरफ घुमाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, आरती शब्द का अर्थ है सब ओर से अपना ध्यान हटाकर सतगुरु के प्रेम में लगाना। तो उसी दौरान हम एक दिया जलाते हैं, उस दिए में भी हम घी डालते हैं, बाती डालते हैं और अग्नि लगाते हैं। तो ये इसके बारे में हमारी श्री आरती पूजा में ही इसका अर्थ समझाया जाता है। श्री आरती में लिखा है, तत् स्नेह प्रेम की बाती योग अगन जिनके, आरती लायक सो जन जो हैं शुद्ध मन के। इसका अर्थ तत् स्नेह अर्थात तत्व ज्ञान रूपी घी डालना। तत्व ज्ञान यानी क्या? तत्व ज्ञान का अर्थ है जो परम ज्ञान है, जहां हम आत्मा और परमात्मा की पहचान कर पाते हैं, एक ऐसा ज्ञान। तो तत्व ज्ञान रूपी घी डाला जाए, अर्थात सत्संग। सत्संग में जाने से ही आत्मा और परमात्मा की पहचान होती है, और ये सत्संग पूर्ण सतगुरु के चरणों में बैठकर ही किया जाता है। उनके पावन वचनों को सुनना और उन पर अमल करना सत्संग कहलाता है। तो तत् स्नेह तत्व ज्ञान रूपी घी जो कि सत्संग से मिलता है, प्रेम की बाती। तो प्रेम की बाती का अर्थ है कि जो ये बाती बने, ये केवल बाहरी रुई की नहीं बनानी है, ये असल में हमारे अंतर में प्रेम की बाती बनानी है। तो सतगुरु के प्रति प्रेम पैदा करना पहले, और फिर उस प्रेम को यूनिवर्सलाइज कर देना, अर्थात पूरे सभी आत्माओं के प्रेम में कन्वर्ट कर देना।
एक ऐसा प्रेम जो कि यूनिवर्सल हो जाए, सतगुरु से शुरू हो और सब तक पहुंच जाए, ये है प्रेम। तो प्रेम की बाती और योग अगन जिनके, योग यानी क्या? योग अर्थात सुरत शब्द योग। हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत में सुरती को शब्द से मिलाने का योग सिखाया जाता है। सुरती अर्थात हमारा अटेंशन या ध्यान, तो उसको शब्द यानी गुरु के शब्द के साथ जोड़ा जाता है। ये टेक्निक हमारे श्री परमहंस अद्वैत मत में सिखाई जाती है, जिसे अजपा जाप के, जिसकी एक टेक्निक है, और भी 2 टेक्निक्स हैं जिसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। तो ये है योग, यानी सुरती को, चेतना को परमात्मा के साथ जोड़ना। तो तत्स्नेह तत्व ज्ञान रूपी घी, प्रेम की बाती और योग की अग्नि, जब इस तरह से ज्योत बनाई जाती है तो ये कहा जाता है आरती लायक सोजन जो हैं शुद्ध मन के। जिन लोगों के हृदय शुद्ध हैं उनके हृदय में ऐसी ज्योत जलती है जिससे हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आरती उतारने के लायक हो जाते हैं। अब यहाँ आरती केवल बाहरी आरती की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। तो बाहरी रूप से भी हम दिया जलाते हैं, बाहरी रूप से भी हम थाली सजाते हैं और सद्गुरुदेव भगवान जी की के सामने उस थाली को, ज्योत को, दिए को घुमाया जाता है। लेकिन अंदरूनी रूप में भी हम अपने गुरुदेव की मानसिक आरती उतारते हैं। तो गुरुदेव को परमात्म स्वरूप, ज्योत स्वरूप जानते हुए हम उनके ज्योत में अपनी ज्योत को, अपनी आत्मा की ज्योत को लीन करने का प्रयास करते हैं। तो ये भीतरी आरती होती है, जिसका अर्थ अभी समझाया है। इस आरती को करने के लिए ही तत्व ज्ञान रूपी घी, प्रेम की बाती और योग की अग्नि जलाई जाती है। तब जाकर अंतर में हम सद्गुरु की आरती करने के लायक हो जाते हैं। तो इस आरती में को हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाने का मतलब बिल्कुल सीधा होता है, यानी कि हम सद्गुरु से सीधे यानी सच की राह पर चल रहे हैं तो हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। हम सद्गुरु के श्री मूर्त के साथ चारों तरफ, या गुरुदेव अगर साक्षात विराजमान हो तो उनके स्वरूप के चारों तरफ हम इस ज्योत को घुमाते हैं। इस ज्योत को पूरा घुमाने के बाद हम विनती करते हैं, और विनती करते हुए हम विनती करने के बाद हम गुरुदेव के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर ये जो दिया हमने, ज्योति जो हमने सद्गुरु के चारों तरफ घुमाई, अब एक इसमें गुरुदेव की आभा समा जाती है, उनका ऑरा, उनका आभा मंडल इस ज्योत में समा जाता है। तो इस ज्योत से फिर हम इस ज्योत को अपनी आंखों पर लगाते हैं। इस ज्योत को हम हाथ इसके ऊपर घुमाकर अपनी आंखों पर लगाते हैं। इससे हमारा ऑरा भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि गुरुदेव का ऑरा से ये दिया पवित्र हुआ, और इस दिए को हम अपनी आंखों पर लगाते हैं तो हम भी पवित्र हो जाते हैं। गुरुदेव का ऑरा, आभा मंडल, उनका स्वरूप हमारी आंखों में समा जाता है। हमारे एक सत्संग में चर्चा आती है कि श्री आरती पूजा इष्ट की, करे जो मन चित लाए, आधि व्याधि व्यापे नहीं, सुख में रहे समाये। कि अपने इष्ट की आरती पूजा जो मन और चित्त लगाकर करते हैं वो आदि भौतिक, आदि दैविक बीमारियों से बचे रहते हैं और सुख में, सदा सुख में समाते हैं। तो श्री आरती पूजा को सच्चे मन से प्रेम पूर्वक करना चाहिए। तो श्री आरती पूजा करना तुम अपना नियम बना लेना, उस पवित्र रूहानी ज्योत को अपने हृदय में बसा लेना, यही हम सबके लिए निर्देश है। तो गुरुदेव की आरती पूजा प्रेम सहित करनी चाहिए। ये आरती हम सुबह और शाम दोनों समय करते हैं, सुबह और शाम दोनों समय करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय श्री आरती की जाती है। और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये भी फरमाया कि जहां पर भी श्री आरती पूजा निश्चित समय पर होती है, हम 5 मिनट पहले ही उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं।
अर्थात रूहानी रूप में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाते हैं जहां एक निश्चित समय पर श्री आरती पूजा होती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि श्री आरती पूजा का पहला जयकारा होने से पहले ही हम श्री आरती पूजा में पहुंच जाएं और आरती के एक एक शब्द को समझते हुए उसी प्रकार का भाव अपने मन में लेकर आना चाहिए। श्री आरती के समय अपना पूरा ध्यान अपने सद्गुरु के पावन स्वरूप में लगाना चाहिए और श्री आरती से पहले जो हम जयकारा बोलते हैं, ये जयकारा एक तरह की प्रार्थना है। इसका अर्थ है कि हे सद्गुरु, आपकी जीत हो जाए और मेरा मन हार जाए। हम बोलते हैं बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, अर्थात मेरे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय हो, विजय हो और मेरे मन की हार हो जाए, पराजय हो जाए, मेरा मन हार जाए, ताकि श्री आरती के दौरान ये इधर उधर ना भटके। इसलिए पहला जयकारा बड़े प्रेम पूर्वक लगाना चाहिए। तो हमारे संतों ने यह भी फरमाया है कि श्री आरती पूजा के दौरान दिल में प्रेम पैदा होना चाहिए। फरमाया कि अगर आपकी आंखें अगर नम न हुई, प्रेम पूर्वक अगर आपने आरती न की, हृदय प्रेम विभोर न हुआ, तो मानो अभी आपने आरती ढंग से की ही नहीं। इसी भाव को समझते हुए प्रेम विभोर होकर आरती करनी चाहिए। हो सके तो मन के पूरे भाव जोड़कर ही आरती करनी चाहिए, तभी आपको आरती का पूरा लाभ होगा। तो गुरुदेव के जो पावन दर्शन किए हैं उनको याद करें। जब आप उनसे दूर हो तो उनको दर्शनों को याद करें, तो उन्हीं लीलाओं का आनंद लें जो महाप्रभु सामने विराजमान होते हैं। तब हम उनकी श्री आरती पूजा करते हैं और श्री आरती के दौरान पूरी नम्रता करें, क्योंकि विनती जब हम करते हैं तो हम कहते हैं हाथ जोड़ विनती करूं, सतगुरु कृपा निधान, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। तो हम श्री आरती के दौरान नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े होते हैं अपने सतगुरु के आगे, जैसे एक याचक किसी शहंशाह के सामने खड़ा होता है। श्री आरती से पहले और बाद में माथा टेकते हुए हम हमेशा सिर पर रुमाल धारण करते हैं गुरु महाराज जी का सम्मान करने के लिए, और उनके पावन मूर्त के पूरे दर्शन करते हैं, पूरा सर झुकाते हैं, गुरुदेव के चरण कमलों में माथा टेकते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ माथा टेकते हैं, तो गुरुदेव का हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए आरती बड़े प्रेम सहित नम्रता पूर्वक करनी चाहिए। और जो शब्द श्री आरती पूजा के गुरु दरबार से मिले हैं, बस उन्हीं को ही साथ में उन्हीं का ही उच्चारण करना चाहिए। उसमें अपनी तरफ से कुछ भी ना जोड़ा जाए, ऐसा प्रयास करें। जैसे कुछ लोग अपनी तरफ से मैं, मेरा, ऐसे कुछ शब्द बीच बीच में जोड़ देते हैं, वो ना जोड़ें। जहां तक हो सके जैसा का दरबार से बताया गया है वैसा ही श्री आरती पूजा करें। और इस दोनों समय श्री आरती जरूरी है। इसका मतलब ये है कि एक ही समय कुछ लोग कह देते कि हाँ हम आरती करते हैं। श्री आरती करने का मतलब है दोनों समय श्री आरती पूजा करना। और आरती पूजा के बाद हम जब श्री विनती करते हैं, विनती के अंतिम पद के बाद हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत वंदना करते हैं। हम दंडवत के बारे में एक और जगह अलग से चर्चा करेंगे। तो दंडवत करते हुए हम अपने मन में भाव लेकर आते हैं कि हे सद्गुरु, मैं पूर्ण रूप से आपके श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करता हूँ। और सद्गुरु फिर हमें अपने पावन वचन से जीवन दान देते हैं, फरमाते हैं उठो गुरुमुखो उठो। ये वचन शिष्य को एक नया जीवन देते हैं। इसके साथ ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपना प्रेम भरा आशीर्वाद भी देते हैं। तो गुरुमुखों को ये आशीर्वाद बड़े प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। तो श्री आरती पूजा के नियम में इतनी शक्ति है
कि ये हमारे मन को ऊर्जा से भर देती है, तरोताजा कर देती है, विषय विकारों से दूर करके मन को पवित्र बना देती है। तो ये श्री आरती पूजा का नियम बड़े प्रेम सहित सुबह और शाम हर गुरुमुख को करना चाहिए। श्री आरती पूजा के बाद ही 10 मिनट के लिए मौन ध्यान किया जाता है, वो भी बड़े प्रेम सहित करें, ध्यान पूर्वक करें। और उसके साथ ही कोई पुस्तक पढ़ी जाती है, उसका पाठ किया जाता है, वो भी बड़े प्रेम सहित करना चाहिए। और फिर हम जयकारा बोलकर श्री आरती पूजा को फिनिश करते हैं। गुरु महाराज जी को फिर भोग लगाते हैं, उनका चरणामृत ग्रहण करते हैं। इनके बारे में और सत्संगों में चर्चा की जाएगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।